to this podcast. I'm so excited to have you with me. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप the sport needs to be, I think, be more popularized in India, and I'm so happy that you're bringing the sport to this forefront. तो मुझे बहुत खुशी हो रही है इसके बारे में. एंड अभी मुझे पहली बात तो थोड़ा बात अपने बारे में कुछ बताइए. आप ये जर्नी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में कैसे आए? थोड़ा आई वांट टू नो, मतलब उसके बारे में मुझे थोड़ा जानना है. 1994 से एंड जो कि अभी ऑलमोस्ट 32 इयर्स हो गया है मेरे बॉक्सिंग करियर का इंटायर. सो मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया 94 पे एंड मैंने नेशनल खेला 95 से. मेरा फर्स्ट नेशनल था जो कि एक कैटेगरी होता है सब जूनियर अंडर 17. तो मैंने गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड बेस्ट बॉक्सर अवार्ड था सब जूनियर कैटेगरी में, अंडर 17 में, अंडर 19 में, और एक सीनियर लेवल होता है ओपन टू ऑल, उस लेवल पे भी. तो हर लेवल पे मेरा था. उसके बाद मेरा इंटरनेशनल मेडल है. साउथ एशिया एंड एशियन गेम्स अंडर 19 में मेरा गोल्ड एंड सिल्वर है. एंड सीनियर लेवल पे भी मैंने वर्ल्ड रैंकिंग कंपटीशन बुल्गारिया, क्यूबा, वहाँ पे भी पार्टिसिपेट किया है. बट वो मेरे लिए इनफ नहीं था. ठीक है, मुझे कुछ नया करना था. पर बचपन में मैं हमेशा सुनता था माइक टायसन के बारे में एंड प्रिंस नसीम अहमद यूके के बॉक्सर, उसके बारे में बहुत लोगों के बारे में सुनता था. बट मुझे कुछ नया करना था तो मैंने स्टार्ट किया प्रोफेशनल बॉक्सिंग. जो कि स्टार्ट करने के लिए मैं गया था हांगकांग एंड सिंगापुर. तो वहाँ पे गया था मैं. बट वहाँ पे समहाउ प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए गया था. बट मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ फिटनेस बॉक्सिंग के बारे में. सो मैंने वहाँ पे सीखा फिटनेस बॉक्सिंग कैसे होता है, क्लब में देखा मैंने. बट उससे पहले मैंने स्ट्रगलिंग बहुत किया. इंडिया रिप्रेजेंट करने के बाद भी स्ट्रगलिंग बहुत किया. एंड वहाँ पे मैंने वेटर का जॉब किया, काफ़ी था. तो फिर वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया फिटनेस बॉक्सिंग. एंड फिटनेस बॉक्सिंग के बाद मैंने आहिस्ते आहिस्ते मुझे कनेक्ट मिला प्रोफेशनल बॉक्सिंग. बट एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग में एक मैनेजर होता है, एक कोच होता है, एक प्रॉपर प्रमोटर होता है जो कि आपको इन्वेस्ट करेगा. तो मेरे लिए कोई भी नहीं था. मैं अकेला ट्रैवल करके हांगकांग वगैरह गया था एंड प्रोफेशनल बॉक्सिंग के लिए. बट मुझे बहुत मेजर इंजरी हो गया था जो कि मेरा जॉ फ्रैक्चर हो गया था. तो मैंने डिसाइड किया नहीं, जॉ फ्रैक्चर हो गया. मैं 1 साल के यानी कि पूरा ब्रेक लिया था. मेरा वायर लगा था, मैं ट्रेनिंग नहीं किया, 10 kg कट डाउन हो गया. जिस दिन वायर निकला मेरे ऑपरेशन के बाद, मैंने डिसाइड किया कि मैं इसको कंटिन्यू करूंगा और प्रोफेशनल बॉक्सिंग एंड फिटनेस बॉक्सिंग को मैं अवेयरनेस एंड जो मेरे साथ हुआ है मैं इंडियन बॉक्सर के लिए प्लेटफॉर्म बनाऊंगा. एंड उसके बाद मैंने फिटनेस बॉक्सिंग बहुत स्टार्ट किया. ओवरऑल मैं बाय द वे मैं कैलकाटा से हूँ. मैंने कैलकाटा में गोल्ड जिम में एंड बहुत सारे जिम में, बहुत सारे होटल पे, काफ़ी एक्टर, काफ़ी पॉपुलर लोगों को मैंने फिटनेस बॉक्सिंग वहाँ पे कराया है. एंड वहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ. उसके बाद मैं मुंबई गया. मुंबई में शाहिद, सोनाक्षी, आलिया भट्ट एंड काफ़ी एक्टर को बॉक्सिंग कराया. तो देन आई गॉट टू नो अबाउट कल्ट एंड मैंने वहाँ पे एज ए बॉक्सिंग फिटनेस फॉर्मेट स्टार्ट किया जो कि अभी भी चल रहा है. एंड 7 years मैंने वहाँ पे काम किया एज ए नेशनल हेड, जो कि बॉक्सिंग फॉर्मेट को मैं प्रोग्राम चलाता था एंड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग कराता था. मेरे अंडर 450 ट्रेनर्स थे. एंड ओवरऑल बॉक्सिंग फॉर्मेट वहाँ पे कैसे चलता है रेटिंग वाइज में मैं हैंडल करता था. बट अभी मेरा प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ज़्यादा फोकस है. मेरे पास मोर देन 40-50 बॉक्सर है जो कि मैं मैनेज करता हूँ, जो कि एवरी मंथ बॉक्सर जाते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि यूके, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, हर जगह जाते हैं और इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग पे. एंड एंड मेरा ओन अकेडमी है. सो ये मेरा स्टोरी है 32 इयर्स का. एंड दैट्स वेरी, मतलब बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है. और जो आप बता रहे हो, मतलब इट्स, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेट कर रहा है. तो इट्स वेरी नाइस. अब मुझे थोड़ा एक चीज़ और जानना है. आज के डेट में कितनी इवॉल्व है प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया में, और आज का डेट में क्या सिचुएशन है या क्या सिनेरियो है अपने ही देश सी में? इंडिया
या इंडिया में प्रोफेशनल बॉक्सिंग अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, बट अगर मैं 5 साल 6 साल के बाद की बात करूं, बहुत पॉपुलर है ऑलरेडी ओवरऑल, और 2 साल 3 साल में और होने वाला है। सो इंडिया एंड इंटरनेशनल में जो भी होता है, एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, आप इंटरनेशनल कोई भी बॉक्सर है, वो एक एमेचर बॉक्सिंग को खेलने के बाद, एमेचर बॉक्सिंग एंड प्रोफेशनल बॉक्सिंग में टोटली डिफरेंट है। एमेचर बॉक्सिंग, मैं आपको पहले बता दूं एमेचर बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग में डिफरेंस क्या है। एमेचर बॉक्सिंग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है, उसके लिए आप फाइट करेंगे, ठीक है, इंडिया रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें आप कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स वगैरह आप मेडल लाएंगे, तब आपको पैसा मिलेगा। उसमें 1000 बॉक्सर में एक आदमी होता है, आपने देखा हो, जैसे नीरज चोपड़ा, बहुत कम मेडल आया, लाइक पूरे इंडिया में हम लोगों का लास्ट ओलंपिक में कितना मेडल था, बहुत बहुत कम ही मेडल था, राइट। सो वैसे ही बॉक्सिंग में कभी पूरे बॉक्सर्स में से एक मेडल आ जाता है। अभी की 3 मेडल है, जो कि है विजेंदर सिंह, मैरी कॉम एंड लवलीना, जो असम से है। 3 ही मेडल है, और इतना दिन से हम लोग बॉक्सिंग कर रहे हैं। तो एमेचर बॉक्सिंग में, जो कि इतना सारे बॉक्सर में एक आदमी को चांस मिलता है, एक वेट कैटेगरी में, और उसमें एक चांस होता है। बट प्रोफेशनल बॉक्सिंग में क्या होगा, आप जो आउट ऑफ 10 बॉक्सर जो टॉप में, एक एमेचर खेल सकते हैं, 9 बॉक्सर एमेचर प्रोफेशनल खेल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी पे, वेट कैटेगरी पे। तो इंडिया में वैसा अभी सीन नहीं आया जो प्रोफेशनल को भी प्लेटफॉर्म लेकर पैसा अर्न किया जाए। इंडिया में वो प्रमोटर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, स्पॉन्सर नहीं है, टीवी नहीं है, ये सब नहीं है। तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ काफी साल से लाने का, और बहुत तक आ गया है। तो ये है अभी डिफरेंट सीन एमेचर एंड प्रोफेशनल बॉक्सिंग का इंडिया में एक्चुअली। मुझे एक चीज़ बताइए कमल जी कि आज के डेट में हम लोग के देश में कौन प्रोफेशनल बॉक्सर्स है जो इंटरनेशनल स्टेज में compete कर सकते हैं, या आप उनको कुछ ट्रेन कर रहे हो, या आपके नाम में कोई कोई जहन में कोई नाम आपको लग रहा है जो अभी इंटरनेशनल स्टेज के लिए रेडी हो रहा है? मैं आपको बता दूं, अभी जो फिर से बताया, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो अभी हो रहा है इंडिया में, सब बी साइड फाइटर है, जो कि ए साइड फाइटर जो है इंडिया कैंप में है। और मैं जब भी इंडिया से बाहर जाता हूँ फाइट के लिए, सबको पता है कि इंटरनेशनल में एमेचर बॉक्सिंग इंडिया में बहुत पॉपुलर है। मैं आपको एक बात बता दूं, एग्जाम्पल की बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि विजेंदर सिंह, शिवा थापा, विकास कृष्णा, सब पॉपुलर बॉक्सर है। विजेंदर सिंह का आप नाम सुने ही हाँ होगा, हाँ। राइट। विजेंदर सिंह एक बॉक्सर है, बादू जैक, ठीक है। बादू जैक को उसने एमेचर में बीट किया है। वही बादू जैक अभी 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, एंड एक फाइट का उसको $3 से 4 मिलियन मिलता है। और विजेंदर सिंह ने बीट किया गया, बट विजेंदर सिंह ने प्रोफेशनल टर्न नहीं किया है एमेचर के बाद। उसने 2 ओलंपिक 3 ओलंपिक खेलने के बाद कंटिन्यू करके रखा है एमेचर पे। तो ओवरऑल अभी आपका जो एक्चुअल में आंसर क्वेश्चन है, मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ओवरऑल इतना पॉपुलर बॉक्सर नहीं है जिसका मैं नाम बताऊं। ठीक है। एक दो जो भी है इंडिया खेलने के बाद, जिसका रिटायरमेंट का टाइम होता है, वो प्रोफेशनल टर्न करते हैं। तो अभी क्या कर रहा हूं मैं, जो यंग बॉक्सर है 19-20 का, पॉलिश है, एमेचर नेशनल में मिडिल है या नहीं है, उसको पॉलिश करके मैं प्रोफेशनल में ये निकालता हूँ। जो कि जैसे कि बहुत सारे बॉक्सर है मेरे, कार्तिक है, सबरी है, आसिफ है, ये सब कुछ नाम है, बट वो लोग बहुत पॉपुलर नहीं है। उसको पॉपुलर बनाया जा रहा है प्रोफेशन के जरिए से। थोड़ा बारे आपके ग्लासगोट बॉक्सिंग एकेडमी के बारे में थोड़ा जानना था, उसके बारे में थोड़ा हम लोग से शेयर करिए। व्हाट इज द होल आइडिया बिहाइंड दिस ग्लासगोट बॉक्सिंग एकेडमी जो आपने फाउंड किया है? सो ग्रासरूट का आप नाम ही देख रहे हैं, मुझे बॉक्सिंग को बिल्ड करना था बहुत ग्रासरूट लेवल से, जो कि जैसा भी हो। आप अगर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, सो मेरे ग्रासरूट बॉक्सिंग एकेडमी में हर तरह का बॉक्सिंग होता है। अगर आप फिटनेस बॉक्सिंग स्टार्ट करना चाहेंगे तो फिटनेस बॉक्सिंग भी होगा। अगर आप प्रोफेशनल करना चाहेंगे तो प्रोफेशनल भी होगा, एमेचर, किड्स, एवरीथिंग वहाँ पे है। तो इसीलिए मेरा ये था कि आप देखेंगे 10 साल पहले या 12 साल पहले किसी को भी नहीं पता था कि फिटनेस बॉक्सिंग क्या है, कैसे बॉक्सिंग करेंगे। बट आप ये देखेंगे हर कमर्शियल जिम पे या किसी भी विलेज पे, इवन ये छोटे छोटे स्मॉल विलेज भी देखना, पटना या कहीं पे, आप
अगर 20 घर होगा, उसमें एक घर में आपको पंचिंग बैग कोई ना कोई आदमी लगा के बैठेगा, Right. बट उसको तरीका नहीं पता होगा कि कैसे लगाना है। इंटरेस्ट है यहाँ पे, बट उसको अवेयरनेस कैसे करना है ये नहीं पता है। तो मैं इस पे लगा हूँ 10 साल से, एंड आई बिलीव फिटनेस बॉक्सिंग का तो अवेयरनेस थोड़ा बहुत बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ कल्ट इतना बड़ा चेन है फिटनेस बॉक्सिंग का, एंड चल रहा है। एक दिन में अभी 500 सेंटर है वहाँ पे, एक दिन में काफ़ी लोग आते हैं, 500 100 लोग फिटनेस बॉक्सिंग करते हैं। तो ग्रास रूट में अभी वही चलता है, फिटनेस बॉक्सिंग होता है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग होता है, और सेम टाइम जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग प्रोफेशनल बॉक्सिंग को मैनेज करते हैं, ठीक है, उसका रैंकिंग, वर्ल्ड रैंकिंग को बढ़ाते हैं। जैसे कि मेरे एक बॉक्सर है अभी, एक रमनदीप कौर, ठीक है, तो उसका वर्ल्ड रैंकिंग है अभी 20 वर्ल्ड में, ठीक है, और वो फाइट कर रही है अभी जाके बहुत टॉप लेवल में कोस्टारिका पे, और उसको काफ़ी अच्छा पैसा मिलेगा, जो कि एक एवरेज फैमिली के लिए काफ़ी अच्छा पैसा है। एक लड़का है सबरी, उसके जो फादर है वो ऑटो चलाते हैं, ठीक है, और वो अभी जा रहा है यूके खेलने के लिए, ठीक है, जो कि डिजॉन ऐप पे जाएगा। डिजॉन एक ऐप है और उस पे वर्ल्ड वाइड पे फाइट होता है, जैसे कि माइक टाइसन, टाइसन फूरी, वो जो फाइट खेलते हैं, तो बहुत लिमिटेड इंडियन फाइटर जो है वो ऐप पे जाएगा। तो वहाँ पे ग्रासरूट से ट्रेनिंग करके वो अभी जाएंगे वहाँ यूके पे खेलने, और वो ऐप पे आएगा और उसको काफ़ी सॉलिड पैसा मिलने वाला है। वो हारेंगे जीतेंगे। तो ग्रासरूट क्या कर रहा है, ओवरऑल बॉक्सिंग को अवेयरनेस बढ़ा रहा है, चाहे वो किस तरह का ये बॉक्सिंग हो। तो ये है ग्रासरूट का रोल एक्चुअली। आपको अगर रेट करना पड़े कि आज के हम लोग के इंडिया में जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, कोचिंग सेंटर्स है, एज कम्पेयर टू द इंटरनेशनल लेवल जो वहाँ के, तो आप किस हिसाब से रेट करोगे? अभी अगर मैं रेट करूं इंडिया में फॉर कोचिंग सेंटर पे, अभी फैसिलिटीज काफ़ी अच्छा है। मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं दूंगा, अगर 8-7 मेरे हिसाब से है। स्टिल थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए, बट अभी भी अगर मैं रेट करूं कंपेयर टू, अगर मैं 10 साल पहले रेट करता तो हार्डली 3 या 4 होता, बट अभी एटलीस्ट कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बन गया है। बट या आई कैन से 7 या। और आपको क्या लगता है कि मतलब व्हाट रोल इंडियन बॉक्सिंग या अपने जो देश में जितने भी बॉक्सिंग सेंटर्स है, हम लोग क्या सीख सकते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल सेंटर्स और द वे दे आर ट्रेनिंग? हम लोग की भी ट्रेनिंग उसी हिसाब से है? आपको लगता है कोई गैप ज़्यादा है बिटवीन देयर ट्रेनिंग एंड हम लोग के ट्रेनिंग में, या वी आर ऑल्सो इन कम्पीटिंग इन सेम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एज दे आर? मतलब आपका आपका क्या विचार है इसके बारे में? सी एमेचर बॉक्सिंग तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, इंडिया में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट थोड़ा सा ना अभी भी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है, जैसे कि वेट कट डाउन करना, जैसे कि रेस्टिंग पीरियड होता है, न्यूट्रिशन पार्ट होता है, जैसे कि इंजरी हो गया उसको रिकवरी करना कैसा होता है, ये सब पार्ट को, अंडरस्टैंडिंग पार्ट को कोच एंड एथलीट को थोड़ा से और मैच्योर्ड और थोड़ा से रिसर्च करना पड़ेगा उन लोगों को, हम लोगों को एक्चुअली में, कि हम लोग कैसे कराएंगे। सेकेंड थिंग, आप देखेंगे कोई भी बॉक्सर, कोई भी एथलीट, नॉट ओनली बॉक्सर, अगर रिसर्च करेंगे चाइना, यूके एंड कोई भी वर्ल्ड में, आप किसी भी इंस्टाग्राम में दिखाएंगे कोई भी एथलीट है जो कि 12 ईयर्स का है या 16 ईयर्स का है, वो अगर 2024 पे है, वो उसका गोल होता है, अगर वो 12 साल का है उसका गोल होता है 2028 का ओलंपिक, पहले से सेट किया हुआ है वो। तो उसमें काम चल रहा है उसका, ठीक है, वो रश नहीं करता है, उसको उसको ही हैज टू टेक टाइम। ये वो लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, आप देखेंगे चाइना पे, आप देखिए चाइना पे उसका मेडल वगैरह का रेशियो कितना इम्प्रूव हुआ है, क्योंकि उन लोग का एक गोल है 8 साल, 12 साल, या एज, जैसा जैसा एज है, तो वो गोल लेके हम लोग थोड़ा चलेंगे। ऐसा नहीं कि ओलंपिक आप 1 साल के ट्रेनिंग में कर पाएंगे, इम्पॉसिबल है, नहीं कर पाएंगे आप। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, 4 साल 8 साल डेडिकेशन के साथ आपको प्लान करना पड़ेगा, आपका ट्रेनिंग प्लान, आपका न्यूट्रिशन, आपका कंपटीशन, कौन खेलना है कौन नहीं खेलना है, कैसे करना है, हर स्ट्रेटजी के हिसाब से, देन यू विल गेट 1 मेडल। तो वो गोल, वो प्लान थोड़ा हम लोग में मिसिंग है, बट आई होप ये इम्प्रूव हो रहा है आस्ते और आस्ते। आपको क्या लग रहा है, जैसे हम लोग के जो गवर्नमेंट है कुछ पॉलिसीज या इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग ला रही है या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है आपके तरफ से? आपको क्या लगता है कि पहले जो था और अभी था,
गवर्नमेंट भी साथ दे रही है ये स्पोर्ट को बिल्ड करने में एज अ नेशनल स्पोर्ट, या इसको और प्रमोट कर रही है आपके तरफ से? आपको क्या लग रहा है? सी आई टेल यू वेरी फ्रैंकली, एमेचर पे बहुत सपोर्ट है, फुल्ली सपोर्ट है, बट प्रोफेशनल में जीरो सपोर्ट है। जैसे आपने इंस्टाग्राम में देखा होगा, मैंने बहुत बार पोस्ट किया है, जीरो सपोर्ट है। जो भी इनपुट होता है, जो भी पैसा होता है, जो भी स्पॉन्सर होता है, मेरे साइड से होता है, मेरे अपने एथलीट को जो भी करता हूँ, जीरो सपोर्ट है। बट ये ऐसा है कि 1 साल 2 साल के बाद ये इम्प्रूव होगा और हम लोगों को कंसिस्टेंट रहना। बट ओवरऑल ऐसे कोई सपोर्ट नहीं है प्रोफेशनल में। अभी दिक्कत क्या है ना, अभी प्रॉब्लम क्या है, जैसे एक एमेचर इंडिया कैंप में अगर नेशनल अगर आप खेल देंगे, जैसे मैं नेशनल खेला, ठीक है, मेरा मेडल आया गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज, ठीक है, तो एक वेट कैटेगरी में एक वेट कैटेगरी में मैं पहली की बात कर रहा हूँ, बट अभी और ज्यादा कॉम्पिटिशन होगा। जैसे कि मेरा वेट समझ लीजिए, मैं 70 kg में खेल रहा हूँ। 70 kg में ऑलमोस्ट 40-50 लोग कंपटीशन करते हैं, उसमें से 4 का मेडल आता है, ओनली 4, ठीक है, उसमें से 5 या 6 इंडिया कैंप पे रहते हैं। सो वो टॉप इंडिया 6 के प्लेयर है, ठीक है, 6 हो गया, चल 6 मैं मैक्सिमम पकड़ रहा हूँ, ये कम भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, गोल्ड गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज, ठीक है, 6 हो गया, 6 में से एक को चांस मिलता है ओलंपिक। ये 5 4 3, बाकी का नंबर वो कुछ नहीं करता है। उसको क्या होता है, डिमोटिव हो जाता है, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता है। एक गवर्नमेंट सर्विस से क्या होगा उसके लिए, ठीक है, एक छोटा सा स्पॉन्सर से क्या होगा? तो जो 5 लोग हैं, दे कैन प्ले प्रोफेशनल बॉक्सिंग एंड दे कैन मेक गुड मनी एवरी मंथ या एवरी ईयर। दे कैन प्ले 3 प्रोफेशनल बॉक्सिंग। ईच फाइट में मिनिमम भी, अगर आपका वर्ल्ड रैंकिंग अच्छा होगा, रैंकिंग बढ़ाने के लिए आपको मिनिमम भी 5 लाख रुपए, ये मिनिमम बता रहा हूं मैं। अगर आप टॉप लेवल पे रहेंगे, आई डोंट नो, 20 लाख 25 लाख ईच फाइट पे, जस्ट फॉर वन फाइट। तो ये सिस्टम क्रिएट करने के लिए पीपल नीड टू अंडरस्टैंड, ये प्रोफेशनल का सिस्टम के लिए पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। जो मैं 5 की बात बता रहा हूँ, ऐसा बहुत सारा बॉक्सर है जो अभी अगर प्रोफेशनल टर्न करता तो वो वर्ल्ड टाइटल पे खेलता और वो मिलियन मिलियन डॉलर कमाता, मिलियन मिलियन डॉलर कमाता। एक कैलकाटा का लड़का है फैजान अनवर, ठीक है, जो कैलकाटा वेस्ट बंगाल से है, ठीक है, वो बहुत टैलेंटेड था, ठीक है, बट उसको बंगाल में इतना अपॉर्चुनिटी नहीं था, कंपटीशन नहीं था। वो 1 साल में एक नेशनल खेलता था, स्पीड डिवीजन में, बहुत क्लोज डिवीजन में, सर्विसेज रेलवेज एंड हरियाणा, वो सबसे वो लूज करता था। तो मैंने क्या किया, मैं जानता था उसको, तो मैंने क्या किया उसको, मैंने यू स्टॉप प्रोफेशनल एमेचर बॉक्सिंग नाउ, ठीक है। तो वो जब 16 का था, अभी वो 20 का है। मैंने उसको स्टॉप करवाया, मैंने उसको बैंगलोर बुलाया, ठीक है, बैंगलोर बुलाया, मैंने उसको 1 साल ट्रेनिंग कराया। ट्रेनिंग करा के मैंने बोला कुछ मत करो, प्रोफेशनल के लिए 1 साल ट्रेनिंग कराया। ट्रेनिंग करा के मैंने उसको दुबई भेजा, दुबई में उसको एज ए बॉक्सिंग कोच भेजा, फिटनेस बॉक्सिंग कोच, ठीक है। 6 महीना उसने फिटनेस बॉक्सिंग कोच किया और अभी वो एक फाइट का $10,000 कमाता है और वो 20 ईयर्स ओल्ड का लड़का है, फैजान अनवर। और वो वर्ल्ड प्रोफेशनल बॉक्सिंग में ऑल वेट कैटेगरी पे, एवरी वेट कैटेगरी पे कुछ दिन पहले 1 था, अभी सेकंड है। 1 जो है वो कनाडा में रहता है, जो कि इंडिया के बाहर है, इसीलिए नंबर 1 में। तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो यंग लड़की की बात बता रहा हूँ मैं। उसको मैं जानता था, मुझे नॉलेज था, तो मैंने गाइड किया। ऐसे ही अगर मेरे जैसा सबको नॉलेज हो या सबको एक्सपीरियंस हो या कैसे बिल्ड किया जाए या इंडिया में ऐसा हो जाए, तो हम लोग कितने एथलीट का लाइफ सेव कर सकते हैं और कितना आदमी पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए वो अमेचर पे उसको मैं लगा रहता, क्या होता, कुछ नहीं होता। नेशनल में मेडल आता, ठीक है, मेडल आने के बाद ओलंपिक ट्राई करता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करता तो उसको रेलवे में जॉब मिलता, जो कि 6,000 से 10,000 12,000 अभी हो गया है। मैं 6,000 का जॉब था मेरा रेलवेज में, जो कि जॉब होता 25 है, और वो टिकट चेकर होता और उसका लाइफ खत्म हो जाता है। बट वो फैजान अनवर, आई टेल यू अभी नाउ, वो फैजान अनवर अगर सब कुछ ठीक रहा, वो 30 से पहले वो 100,000 $200,000 एक एक फाइट का उसको मिल सकता है। तो ये डिफरेंस देखिए आपका। तो मैं अभी आपको जैसे बताया, जैसे ओलंपिक, जैसे चाइनीज या यूके 8 साल का प्लान चलते हैं, तो मैं फैजान अनवर का 16 से लेके 4 साल 20 साल का प्लान हो गया है, अभी 10 साल का प्लान मेरा बाकी है।
ठीक है। सो फैजान अनवर मेरा नेफ्यू है, इसलिए मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने इसको गाइड किया प्रॉपरली। अब मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके जर्नी में कोई यादगार फाइट है या कोई यादगार अपोनेंट के साथ आपने फाइट किया, कोई ऐसा कोई हाईलाइट मोमेंट में मुझे जानने में बहुत दिलचस्पी है कि आपके जर्नी तो में फाइट। सो मेरा मेरा एक फाइट था, मेरे बहुत सीनियर है वो, जो मैंने फाइट स्टार्ट किया था उसको देख के। उसका नाम है, और कैलकाटा में वो नेशनल भी खेले है, उसका नाम है डिंगो सिंह। अगर आप सर्च करेंगे उसका हाँ नाम, हाँ, मैं डिंगो सुना हूँ। सिंह, मणिपुर से। हाँ, मणिपुर से अभी अभी उसकी फिल्म भी आने वाला था उसके बारे में, ठीक है। और वो एशियन गेम्स 1990 एशियन गेम्स बैंकॉक में 25 ईयर्स के बाद, और कुछ ईयर्स के बाद, मुझे ठीक से याद नहीं है, बहुत साल के बाद उसको एक गोल्ड मेडल मिला था, जो कि वो वर्ल्ड चैंपियन को हरा के बीट किया था। तो मेरा फाइट उससे हुआ था, जिसको मैंने बॉक्सिंग देखा, जिसको मैंने देखा। और मेरा फाइट एक बार हुआ उससे दिल्ली नेशनल पे, और मैं रेलवे से था और वो सर्विसेज से था। तो मेरा बेस्ट मेमोरी फाइट था। ओवरऑल ऑफ कोर्स मैं हार गया था वो, बट मैंने बहुत ट्राई किया, और हारने के बाद भी मैं उतरा। मेरे को विदाउट सिलेक्शन, विदाउट ट्रायल, एनीथिंग, मेरे को सब बहुत खुश हो, और मुझे इंडिया टीम में सिलेक्शन मिला वहां पे, वाह। हारने के बाद भी, डायरेक्ट विदाउट सिलेक्शन। और मैं सबसे यंगेस्ट एथलीट था उस टाइम इंडिया टीम में, मेरा फर्स्ट टाइम इंडिया टीम में जाना था। तो मैं जीता, खेला, खेल के अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया। किसी को एक्सेप्ट नहीं, ये पता नहीं था कि मैं इतना अच्छा खेलूंगा। मैं जैसे उतरा, बुल्गारियन कोच आया मेरे, सो यू आर सेलेक्टेड फॉर इंडिया टीम, यू कम हेयर, वी आर गोइंग फॉर हेयर एंड देयर, ऐसे करके। तो ये मेरा बहुत एक अच्छा फाइट था मेरे लिए कमल जी मुझे क्या लाइफ के लिए। लगता है, कमल जी मुझे क्या लगता है ना कि ये जो प्रोसेस है, मतलब आप इंडिया के लिए खेले, आप इतने जन को ट्रेन करते हो, मतलब दिस इट सेल्फ इज अ बिग विन। हारना जीतना तो पार्ट ऑफ द गेम है ही, पर जैसे आपका प्रोसेस है, जर्नी है, मतलब इतने सारे जन के लिए एक इंस्पिरेशन है कि मतलब कोई चीज़ से आप हार नहीं मानते हो, एंड आपका वो फाइटिंग जज्बा या फाइटिंग स्पिरिट है। तो वो एक चीज़ में ही बहुत बड़ा बात है। मतलब मुझे लगता है कि हर बच्चे को अगर ये जज्बा है तो उन लोग बहुत चीज़ जो इम्पॉसिबल है दुनिया में आजकल, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपका पास राइट पैशन है, राइट माइंडसेट है, हमको लगता है सब चीज़ पॉसिबल है। जैसे मुझे खुद डायबिटीज थी, मेरे पास टाइप 2 डायबिटीज था मेरा, लेकिन डिटर्मिनेशन और विल पावर बहुत स्ट्रांग था, और मैंने रिवर्स की, मैंने डायबिटीज को मात की, और आज का डेट में 2 साल हो गया जो मैं डायबिटिक फ्री, और मैं नॉर्मल जिंदगी जी रहा हूँ। तो उसके उसके ऊपर मैंने किताब भी लिखी, मैंने बहुत चीज अलग चीज किया अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। तो आई थिंक यस, इट सेल्फ इज अ बिग विन। अगर आप कुछ जज्बा या लेके चलते हो तो इट्स अ बिग विन। तो आपको बहुत जैसे कि बहुत। मैंने जैसे कि मैं सॉरी जैसे कि मैंने बताया कि मैं कैलकाटा से हूँ। मेरे कैलकाटा से मेरे लिए बहुत टच है, बहुत ये। मैं तो हो गया, मेरा रिटायर हो गया, मैं खत्म। अगर कैलकाटा में स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, ट्रस्ट मी, कैलकाटा एक ऐसा सिटी है जैसे कि बहुत टैलेंटेड है। आपने देखा होगा जाते जाते कितने फुटबॉलर, कितने क्रिकेटर, कितने अदर गेम्स, कितना क्या क्या, मैं बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा टैलेंट है, लाइक गांव में बारासात, बाली, कहाँ कहाँ पे आप ढूंढेंगे, जो कि जो भी कुछ भी नहीं। अगर कैलकाटा में इसको, स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाए, आई एम टेलिंग यू, एवरी एवरी ओलंपिक में जितना इंडियन में हम लोग को ओलंपिक में जितना मेडल मिलता है, सिर्फ कैलकाटा से निकाल पाएंगे हम लोग, अगर हम लोग प्रॉपर प्रॉपर स्ट्रक्चर बना के और उसको प्रॉपर ध्यान दिया जाए। बट कैलकाटा में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन रहता है, जिसको स्पोर्ट्स का एस भी नहीं पता नहीं, होता। आपने बहुत तो सही बताया। ये सब बहुत बेसिक चीज है एक्चुअली। आपने बहुत सही बताया क्योंकि टैलेंट की अपने इंडिया में कमी है नहीं, टैलेंट तो भरपूर है। तो वो एग्जैक्टली। अच्छा, एक और सवाल आपसे लास्ट पूछना था मुझे कि अगर जितने भी बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, जो ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आना चाहते हैं, अगर एक एडवाइस आपको देना पड़े तो आप क्या दोगे? मैं एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि पहले आप, टाइम का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ टाइम का वैल्यू। पहले आप अपने आप को, स्किल को देखिए, ठीक है। अगर आप में सच में स्किल है आप में, तो आप उसी टाइम प्रोफेशनल में टर्न कीजिए, उसी टाइम प्रोफेशनल में टर्न कीजिए, एंड टर्न करके यू कैन मेक मनी। एंड अभी प्रोफेशनल एंड एमेचर पे ऐसा हो गया, ताकि आप
प्रोफेशनल भी खेल सकते हैं, जब आपका नेशनल खेलना है आप एमेचर जाके खेल सकते हैं। आपको फाइट करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि हाँ, इंडिया में बहुत सारे फेडरेशन, बहुत सारे सिटी के फेडरेशन को पता है, वो फॉलो करते हैं, दे अलाउ, बट सम फेडरेशन अलाउ नहीं करते। अगर आपको लगता है, आप ऐसा मत समझिए प्रोफेशनल इजी है, आप पहले कुछ स्पेंड कीजिए टाइम एमेचर पे, जैसे कि नेशनल खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, कुछ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरा स्किल ठीक है तो ही आप प्रोफेशनल में टर्न कीजिए, अदरवाइज आप बॉक्सिंग छोड़ दीजिए, आप कुछ और टाइम में कुछ और कीजिए। क्योंकि बहुत सारे बॉक्सर को देखा है मैंने स्पेशली, या बहुत सारे चीज पे देखा है, वो उसको अंदाजा होना चाहिए कि मेरे में स्किल क्या है, मैं कब तक कहाँ तक कर सकता हूँ। ठीक है, अगर वो समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझ में नहीं आता, आप किसी से एडवाइस लीजिए, मेरा स्किल क्या है, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं प्रोफेशनल खेलूँ, एमेचर खोलूँ, या बॉक्सिंग छोड़ दूँ, या कुछ और करूँ। तो ये सब है एडवाइस मेरी तरफ से। आप टाइम का वैल्यू कीजिए, स्किल को अपना परखिए, और देख के अपना जो भी है प्रोफेशनल में टर्न करना है, एमेचर में टर्न करना है, वो कर सकते हैं। थैंक यू सी, थैंक यू कमल जी, इट वॉज सो नाइस हैविंग यू। मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, मेरे को खुद इंस्पिरेशन मिल गया कि मतलब इतना चीज़ सीखने को है आपसे कि मतलब एक तो नेवर टू गिव अप एटीट्यूड जो है आपका, मतलब काबिले तारीफ है। तो सो मेनी पीपल कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, एंड व्हाट अ लवली मैसेज आपने जो यंगस्टर्स के लिए भी दिया है। थैंक यू सो मच। तो एवरीवन वाचिंग हम लोग का पॉडकास्ट, उन लोग को भी इंस्पिरेशन मिलेगा। और थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सर, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इतना टाइम दिया, तो वो भी उसके लिए भी थैंक यू आपको। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप, मुझे ही बहुत अच्छा लगा कि आप इस जैसे नॉन जैसे जितना पॉपुलर नहीं है इंडिया में, और हम लोगों को, यानी कि अब हम लोग बात करें ताकि और भी लोगों को मैसेज आए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच।